हेलो एवरीवन, आज है 28 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 89 रुपीज़ का शेयर है और देखा जाए तो भाई साहब गिरावट आई है, हल्की सी ही सही आज गिरावट जरूर देखने को मिली है। पिछले एक महीने का ग्राफ देखोगे तो एक बेहतरीन तेजी थी। इंट्राडे में 112 रुपए पर भी ये गया था और जब ये भाग रहा था 100 रुपए के ऊपर गया था तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि देखो अभी मौके यहाँ पर नहीं बन रहे हैं। जब 20% का डिक्लाइन आएगा तब जाकर यहाँ पर खरीदारी के जो मौके हैं वो आपको ढूंढने चाहिए। और देखा जाए तो नतीजे के बाद एक बड़ी डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला ज़रूर था और 20% तो गिर भी गया था। बाद में दोबारा से तेज़ी बनी, 97 पे गया। अब लगातार यहाँ पर डिक्लाइन वाला फेज चल रहा है। बात करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि नेगेटिव चीज़ यहाँ पर है भी कि नहीं और लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी कहाँ पर स्टैंड आउट करती है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो 89 रुपीज़ का शेयर है। एक महीने में सिर्फ 3.5% की तेज़ी रह गई, लेकिन एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो तेज़ी अच्छी है। 130% की शानदार तेज़ी है। इवन अगर आप इसका मैक्सिमम भी ग्राफ देख लो तो ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं आई। देखो, इससे पहले तेज़ी बनती ज़रूर थी लेकिन बहुत ही धीरे 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 ऊपर जाता था ये, और जब गिरावट भी आती थी तो बहुत ही धीरे 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 करके नीचे की तरफ आता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, बहुत ही फास्ट हो रहा है। अभी बहुत बड़ी तेज़ी दिखाता है, बहुत बड़ा करेक्शंस भी ये देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। और देखा जाए तो कंपनी जो है वो भाई साहब पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। ज़्यादातर जो इनका डेवलपमेंट कह लो वो हाइड्रो पावर में है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी जो है वो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है सोलर और विंड एनर्जी में। कई सारे बड़े, अभी हाल फिलहाल में ही पीएम मोदी ने इनोग्रेट करा था इनका सोलर प्रोजेक्ट जो था, उसको इनोग्रेट करा था 300 मेगावाट का। और देखा जाए तो विंड में भी धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को ये लोग बढ़ा ही रहे, लेकिन जनरली जो ज़्यादा बड़ा काम यहाँ पर होता है वो हाइड्रो पावर का होता है। और अभी हाल फिलहाल में कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट भी आया है एनर्जी सेक्टर में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आरपी गोयल है, एनएचपीसी के डायरेक्टर है यहाँ पर, उनका ये कहना है कि 80% ऑफ टोटल कैपेक्स विल बी इन हाइड्रो सेक्टर और 15 से 20% का जो होगा वो सोलर और हाइब्रिड ग्रीन एनर्जी सेक्टर में होगा। ये उनका यहाँ पर उनका ये कहना भी है कि एज ऑफ नाउ जो उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 7000 मेगावाट प्लस की है एंड वी आर वर्किंग ऑन 9000 प्लस मेगावाट्स हाइड्रो प्रोजेक्ट एंड अराउंड 1300 मेगावाट्स इन सोलर. So by end of the financial year 2017 all the ongoing project will accept, यहाँ पर अगर जो दिबांग होगा जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसको छोड़कर बाकी के सारे जो होंगे वो कमीशन कर देंगे ये। तो कैपेसिटी देखो अभी क्या है कि हर कंपनीज अगर आप देखोगे ना, जो भी पावर कंपनीज, जो बड़ी पावर कंपनीज है वो लगातार अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं और ये भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा ही रहे हैं और आगे भी बढ़ाते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखो तो एनएचपीसी ने रिसेंटली जो 300 मेगावाट का जो कनेक्टिव सोलर जो प्रोजेक्ट है राजस्थान में, उसको लेकर इन्होंने इनोग्रेट करा था। तकरीबन 1700 करोड़ रुपए की कीमत का है ये और उसकी जो टाइमलाइन है वो सितंबर 2014 की है। तो कंप्लीट हो जाएगा अभी सितंबर 2024 में। तो डेफिनेटली वो भी एक बड़ी चीज़ है कंपनी के लिए। और धीरे धीरे कंपनी जो है वो अपने कैपेक्स को भी बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, कंपनी लगातार सोलार में भी आगे बढ़ रही है और ये एक प्लस पॉइंट रहेगा इनका। अभी इनका 15 से 20% का ये कह रहे हैं कि वे सोलर और हाइब्रिड ग्रीन एनर्जी में अपना कैपेक्स बढ़ाने वाले हैं ये, और टोटल कैपेक्स जो होगा वो आने वाले 10 सालों में अराउंड 1 लाख करोड़ का होने वाला है, जो कि बड़ी बात है। देखो हर कंपनी कर रही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये इकलौते हैं, ऐसा नहीं है, हर कंपनी ये कर रही है। अब इनकी जो कैपेसिटी है वो 7000 मेगावाट्स की है। उनका टारगेट ये है कि हाइड्रो में ही, अभी हाइड्रो में ही 7000 मेगावाट्स है, तो उनका हाइड्रो में ही तकरीबन 9000 प्लस मेगावाट्स करने का टारगेट है और 1300 मेगावाट्स उनका सोलर में और बाकी के हाइब्रिड में कुल मिलाकर ये होने वाला है। उसके लिए डेफिनेटली कंपनी बहुत सारा पैसा भी इन्फ्यूज़ करेगी आने वाले टाइम में। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स की तो बाजार जस्ट अभी खुला है और 1,65,00,000 के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है। बाजार देखा जाए तो थोड़ा सा नेगेटिव जरूर लग रहा है अभी के टाइम में। इतना ही नहीं, देखो यहाँ पर कोई खरीदने की बात नहीं करे अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, ना ही कोई बेचने की बात कर रहा है। हर कोई कह रहा है खरीदारी करिए, तो भैया बने रहो यहाँ पर। मेरा भी वही रवैया है। मुझे लगता है कि देखो यहाँ पर ना अभी एक टाइम फेज है, ये 80 से लेकर 100 की रेंज में कुछ टाइम बिताएगा, लेकिन जैसे ही अगले महीने से मुझे लगता है कि एक तेजी की तरफ भी जाता ही नजर आ सकता है जब गर्मियां बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि देखो गर्मियों में डेफिनेटली जो पावर कंजम्पशन होता है वो बढ़ जाता है
जिसके चलते इन कंपनियों के जो नंबर्स आते हैं मार्च के और जून के, वो अच्छे आते हैं, ये एक्सपेक्टेड होता है। और हर टीवी चैनल पर आपको इन्हीं के बारे में खबरें देखने को मिलेगी, चाहे वो टाटा पावर हो, अदानी ग्रीन हो, या फिर एनटीपीसी हो, या फिर ये कंपनी भी क्यों ना कह लो। इन सब की खबरें आपको हर रोज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ से ये प्रोजेक्ट मिल गया, वहाँ से वो प्रोजेक्ट मिल गया। तो ये चीज़ें जो है वो चलने वाली है। और देखो डिविडेंड पे करने वाला ये शेयर है। ये अभी हाल फिलहाल में ही इन्होंने तकरीबन ₹1.40 के आसपास का जो डिविडेंड है वो पे करेगा, हालांकि बहुत जल्दी पे करेगा। उन सबको मिलने वाले जिनके पास 22 फरवरी से पहले शेयर्स थे इनके, ₹1.40। और देखो पिछले साल भी इतना ही पे करा था, पहले फरवरी में ₹1.40, फिर बाद में 45 पैसे का पे करा था। इससे पहले 2022 में भी इतना ही था, मतलब ऑलमोस्ट इसके आसपास का था, ₹1.31 का। तो देखा जाए तो देखो अभी आप अगर इसका प्राइस 90 देख रहे हो और आपको ₹1.40 कम लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन अब ये सोचो कि जब इसका प्राइस पिछले साल मतलब 30-35 के आसपास का था, तब भी इसने इतना ही डिविडेंड पे करा था। तो यहाँ पर ये है कि कंपनी के रेवेन्यू जो है वो डेफिनेटली उस तरीके से नहीं बढ़े हैं जिस तरीके से भैया डिविडेंड यहाँ पर मतलब शेयर प्राइस बढ़ा है। अगर आप इन कंपनी के वैल्यूएशन की तरफ चलेंगे तो उतने महंगे नहीं है ये। 24 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 32 का है। अगर आप इसको SJVN से कंपेयर करोगे तो आपको ये कंपेरेटिवली जो है वो सस्ता लगेगा, क्योंकि देखो जहाँ तक बात करी जाए कंपनियों की, जो PSU कंपनीज है बहुत सारी, जिसने पिछले कुछ टाइम में ढेरों पैसा बना कर दिया है, उनके वैल्यूएशन देखा जाए तो थोड़े बहुत महंगे हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर उतने भी महंगे नहीं हैं। एवरेज मैं कहूँगा इसको 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगर आप इनके फिनेंशियल्स की तरफ नज़र करेंगे तो डेफिनेटली लास्ट क्वार्टर के नंबर उतने अच्छे नहीं थे, और यही वजह थी कि जब नतीजे आए थे एक झटके में 16% गिर गया था ये शेयर। 2640 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और 490 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, जो इससे पहले के क्वार्टर में 3190 करोड़ का रेवेन्यू था और 1545 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कम आया, बहुत कम आया ये। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले क्वार्टर्स इनके लिए थोड़े बहुत बेटर रहे और चीज़ें बेहतर होती नज़र आए इनके लिए। और देखो पावर कंजम्पशन डेफिनेटली फ्यूचर में बढ़ने ही वाला है, वो कभी कम नहीं होने वाला है, वो हर बार बढ़ेगा, वो कभी भी कम नहीं होगा। तो पावर कंजम्पशन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो बिजली कंपनियां हैं वो डेफिनेटली एक मोटा पैसा छापने ही वाली है, उसमें कोई शक की बात मुझे लगती नहीं है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात करें यहाँ पर, तो ये सरकारी कंपनी है, प्रमोटर के पास 70.95% का स्टेक है, लेकिन अभी इस क्वार्टर में और 3.5% का स्टेक जो है वो प्रमोटर ने रिलीज करा है, तकरीबन 66 रुपीज़ के भाव पर बेचा था उन्होंने। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इंस्टीट्यूशंस अच्छी खासी क्वांटिटी में है, चाहे वो म्यूचुअल फंड 8.17 पर हो, डोमेस्टिक 5.25 पर हो, या फिर एफआई 7.38% पर हो। रिटेल और अदर की मिलाकर 8.26% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर अभी भी थोड़े से कम है, 4.45% पर है। देखो मैं इतना ही कहूँगा इस कंपनी के लिए कि कंपनी मुझे खराब नहीं लगती है, लेकिन हाँ जब बहुत कम टाइम में जब इतने बड़े मूव्स दिखा देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि नवंबर से लेकर अगर आप देखोगे तो 50 रुपये से ये डबल हो गया था, ठीक है, फरवरी में करेक्शन यहाँ पर आया इसके रिजल्ट्स के बाद, अभी भी थोड़े बहुत करेक्शन यहाँ पर चल रहे हैं। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो ये अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सा डिक्लाइन फेज वाला है। कहीं ना कहीं ये जो गिरावट है ये रुकनी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे 80 रुपये के आसपास नज़र आता है, उससे नीचे मुझे लगता नहीं कि ये जाएगा, लेकिन एक लेवल पर एक बेस बनना ज़रूरी है, एक सपोर्ट बनना ज़रूरी है। अगेन अगर आपके पास है, आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, तो मेरे हिसाब से डरने वाली बात नहीं है। बहुत जल्दी ये जो 3 डिजिट है वहाँ पर आपको ज़्यादा नज़र भी आ जाएगा, लेकिन 1-2 महीने का टाइम लगेगा उसके लिए। लेकिन बात करें तो लगातार ये गिर ज़रूर रहा है, लेकिन एक सपोर्ट बनेगा यहाँ पर, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। कंपनी खराब नहीं है, लेकिन मैं पहले भी बोल रहा था, मैं अब भी बोलूँगा कि नज़रिया आपका बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए। जब ये 100 रुपये का था तब मैंने कहा था कि मत खरीदना, इसके रिजल्ट्स आ जाने दीजिए, और जब नतीजे आ जाए तब मैंने ये भी कहा था कि अगर 20% गिर गया तो मौके बनेंगे, और हालांकि 20% गिरने के बाद अच्छा खासा मौका बना भी था। मेरा अभी भी वही स्टेटमेंट रहेगा कि मुझे लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स का अप्रोच आपका होना चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग मैं कहूँगा देखने को मिल रही है, क्योंकि सारे PSUs अगर आप देखोगे तो थोड़ी थोड़ी करके गिरावट दिखा रहे हैं, तो उसका भी ये थोड़ा बहुत असर यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर गर्मियों का टाइम शुरू होते ही मुझे लगता है कि यहाँ पर जब सब लोग बात करना शुरू करेंगे तो वापस से एक ट्रेंड में ज़रूर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए 1 हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ता भी लग सकता है, 3 हफ्ता भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली पॉसिबल है कि एक रिवर्सल यहाँ पर आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, एक बेस बनता हुआ नज़र आ सकता है। 80 से 100 रुपये का रेंज मुझे लगता है कि कुछ टाइम के लिए ये शो करेगा,
उसके बाद आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को उम्मीद यहाँ पर रहेगी। तो नज़र रखिए, लेकिन साथ में एक चीज़ मैं कह लूँ कि भाई साहब किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना। बाय ऑन डिप्स का अप्रोच होना चाहिए और लॉन्ग टर्म का नज़रिया होना चाहिए। अगेन ये कोई बाय साइड रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और NHPC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।